एक माँ की दर्द भरी गुहार, बचा लो इनकी बच्ची को। जिस तरीके से पुलिस नहीं दे पा रही है इंसाफ। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उस जैन से आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है, उनके बच्चों के द्वारा किस तरीके से इन्हें प्रताड़ित किया जाता है। मगर यहाँ पर कहानी कुछ इस तरीके की है। एक माँ का ये आरोप है कि उसकी बेटी को कुछ लोगों ने बहला फुसलाकर उसे गलत धंधे की ओर डाल दिया है, जिसके बाद में उसकी माँ से उसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि वो आपकी लड़की आपसे नफरत करती है। माँ दर बदर इसके दर उसके दर भटक रही है, इसके बावजूद किसी भी तरीके का कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, ना कि बच्ची मिल पा रही है। ऐसे में वो माँ हमारे साथ में मौजूद है, जिसका हम आपको ना के नाम बता सकते हैं ना उनकी बच्ची का नाम बता सकते हैं। मगर जिस इलाके में इस तरीके की घटना घटी है, वहाँ का नाम और जिनके द्वारा उनकी बच्ची को अगवा किया गया है उसका नाम बताया जा रहा है। माँ जी ये बताइएगा कि क्या कुछ हुआ था, आपकी बच्ची कब से आपसे जुदा है, किस तरीके से आप मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जुदा होने की वजह क्या है वो बताइए। मेरी बच्ची 17 जुलाई को आई है घर पे सारा एयरपोर्ट से। आने के बाद बोलती है मम्मी एक गड़दुल्ले ने मुझे छेड़ा। मैं बोली बेटा कौन सा गड़दुल्ला था? बोले मैं नहीं जानती हूँ। तो बोले कैसा था? बोले दुबला पतला लंबा डील का था मम्मी, मेरे को बहुत परेशान करके रखा था वो, लेकिन मैंने सब सॉर्ट आउट कर दिया, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बात बोल के बच्ची 3-4 दिन वो गई ही नहीं एयरपोर्ट। उसके बाद अचानक 2 अगस्त को उसको फोन आया रात को 12 बजे, और उसने ना उस पे फोन पे गाली दी वो लड़के को। बोलती है भोसड़ी वाला, तेरे को जो करना था तूने किया, तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, आज के बाद बात नहीं करना मेरे से, मेरी माँ की इज्जत मेरी बहुत है। अचानक लड़की 4 तारीख को एकदम अच्छी खासी और गई है वो एयरपोर्ट सहारा पे, जहाँ के वहाँ से आने तक का मैंने एक साहिल नाम का लड़का था, वो 2 कॉलर पे मैंने उसको कॉल किया तो उसने मुझे बोला चिंबूर चूना भट्टी में मैं रहता हूँ। तो मैं वहाँ निकल गई, लड़की को लेने की जगह पे मैं वो लड़के के तलाश में गई। पुलिस के इधर की अभी तेरा डेटा मालूम पड़ जाएगा किधर का है। अचानक 6 घंटे के पास सारी वो औरतें थी, वेश्याएं थी वो लोग, वो चाहे और लड़कियों को लेके गई एयरपोर्ट से, उठा के लाके वड़ाला टीटी में बैठा दी वो लोग ने। और अचानक लड़की को ब्लैकमेल करने लगे, उसकी शादी हो गई, ये हो गई, वो हाला सब कुछ बोलने लगे। लड़की बहुत डरी हुई थी। लड़की कहती है मम्मी आप मुझे मारोगी? मैंने बोला बेटा मैं नहीं मारूंगी, आप चलो घर। जैसे ही लड़की तैयार हुई है जाने के लिए, वैसे ही वो बदरून नाम की औरत सामने उसको आंख घुर्राई, और घुर्राने के बाद में लड़की नजर नीचे कर ली। तब से वो बच्ची मेरे से मिलने को नहीं मम्मी नहीं कर ही रही है वो। मैंने बहुत दौड़ भाग किया, हर जगह से मदद लिया, सारे लोग ने जितने लोग मदद किए ऊपर से। तो वो कहती है औरत कि चाहे वो क्या बोलते हैं एसीपी हो चाहे डीसीपी हो, अगर वो भी तुम्हारा कंप्लेंट बोलेगा लेने को तो नहीं लिया जाएगा। लड़की मेरे फेवर में ऐसा डायरेक्ट वो औरत धमकी दे रही है मेरे को। और धमकी देने के बाद में अचानक एक मौलाना आया, बोलता है कि ज्यादा इधर उधर घूमो मत, 4 कमरे के अंदर रखो बात, नहीं तो लड़की को तुम्हारे क्या बोलते कुछ भी कर सकते। और लड़की के उसके फेवर में, वो औरत के फेवर में है, अगर तुम ज्यादा बोलोगी तो तुम लोग को माँ बाप को अरेस्ट करा दिया जाएगा। ऐसा वो बात करी। बात करने के बाद बोलती है कि जहां भी मैं जाऊंगी लड़की को लेके जाऊंगी। क्या मैं चूतिया दिखती हूँ लड़की देने को? 2 लाख में 5 लाख में मैं बेची हूँ लड़की को, और तेरी लड़की क्या बोलते मैं बेचूंगी, और ज्यादा बोलेगी ना तेरे नाम का एफआईआर अरेस्ट करवा के लड़की से तुम लोग को अंदर करवाऊंगी। ऐसा वो मेरे को वार्न कर रही है। और फिर मैंने फिर अपने जैसा हुआ पूरा हर चीज से दौड़ भाग करके पेपर वर्क सब तैयार किया। 2 महीने में मालूम पड़ा कि लड़का छोटा है। छोटा होने की वजह से हम लोग ने दौड़ भाग करके एफआईआर वगैरह दर्ज हुआ है। लेकिन हम लोग वहां जब गए तो बछुड़े साहब कहता है कि मैडम क्यों तुम परेशान हो रही हो, लड़की है क्या बोलते हैं मेजर है 21 साल की लड़की है। और वो लड़की कुछ और नहीं, खाली इतना ही बोली स्टेटमेंट दे रही है माँ के नाम से बाप के नाम से। अरे वो औरत जैसा जैसा उसको सिखा रही वैसे ही वो भाषा कर रही है। उसके बाद में बछुड़े के सामने औरत कहती है कि अरे हम लोग हफ्ता देते, चूतिया दिख रहे क्या लड़की देने के लिए तुझको? ऐसा हमारे से वार्न किया। ऐसे में सवाल ये है माँ जी कि 21 साल की लड़की, आपने उसको पाला पोसा बड़ा किया, कितने जुल्म सितम से आपने वो आप जानते हो, और लड़की पल भर में उस औरत के पास चली, उस औरत की नजर से डरने लगती है। ऐसा क्या कुछ हुआ रहेगा, आपको क्या लगता है? मेरे जब 4 तारीख को ये अगस्त में गए हैं जब चौकी में, तो अचानक हम लोग ने जब बातचीत किया लड़की से तो लड़की बहुत डरी हुई थी। तो अचानक उसके डैडी के ऊपर हमला हुआ।
हमला ये हुआ कि 3 तारीख तक मैं 6 तारीख तक बहुत परेशान थी। मैं परेशान होने के बाद में मैंने बोला साहब मेरे पास में कोई सबूत नहीं है, मेरी लड़की क्या बोलते मेरे यहाँ से गई है, वो लोग का मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या बोलते मुझे कुछ तो प्रूफ दो आप लोग वड़ाला टीटी से। मैंने बोला मुझे कुछ तो प्रूफ दो कि मेरी बच्ची वो औरत के साथ गई है, वो औरत अच्छी नहीं है। तो उसने क्या बोला मेरे को ठीक है, तो फिर मेरे को मशीन दिया, मशीन कंप्लीट करके दिया। देने के बाद में मैं बोली उसको फोन लगाओ, तो औरत को फोन लगाया नहीं लगा, उसके घर वालों को लगाया नहीं लगा। तो अचानक वो किसी से फोन करके बुलवाया, तो वो औरत 9 बजे आई। आने के बाद बोलती है लड़का लड़की, वो औरत बदरुन्निसा है, उसका फोटो भी है मेरे पास में। ये बदरुन्निसा है, 4 इसके मर्द है और सब नाजायज औलाद है इसके, और ये सब धंधई वही करती है। इसमें 4-5 औरतें हैं, बदरून, यास्मीन, बदरून, आलिया करके, और एक रुकैया नाम की औरत है जो उसका सपोर्ट करती है। ये भी है, लोग भी है। हाँ ये लोग भी है। कौन इसमें? ये लोग में ये 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, एक का मुझे नहीं है, मेरे पास फोटो नहीं है। पूरा सपोर्ट वो करती है। और वो लोग अगर इंक्वायरी भी करेंगे ना तो पुलिस वाले को सारी इंक्वायरी मालूम। अंडर में कितनी ऐसी लड़कियां रहेंगी, जैसे आपकी एक लड़की हो गई, और कितनी ऐसी लड़कियां रहेंगी? इसमें से बदरुन्निसा के पास से मैंने खुद एक लड़की को निकाला था, तो वो उसी का ठसन मेरी बेटी के साथ निकाली है। और ये वड़ाला टीटी में केस है आज से 1.5 साल। कम इसकी तरीके की तो 2-4 लड़कियां को लोग फंसा चुकी हैं, और भी लड़कियां टारगेट कितना बनाएंगी नहीं मालूम, लेकिन मेरी बेटियों को टारगेट बनाई है औरत ने। अच्छा, अब एक माँ है, किस तरीके से आप गुहार लगा रहे हो अपनी बच्ची को देखने के लिए, मिलने के लिए? असल में मेरी बच्ची के साथ में कोई विटनेस नहीं है। अगर खुदा न खास्ता मेरी लड़की को कुछ हो जाएगा तो वो स्टेटमेंट, मेरी बच्ची आगे पीछे उसके कोई करियर में नहीं है। और वो बच्ची के लिए हम लोग ने ये भी सुलह किया कि हम 4 लोग को लेके और शरीयत के हिसाब से निकाह करके देते हैं। लेकिन वो बच्ची जैसे ही तैयार होती है ना, वो औरत बदरुन्निसा डायरेक्ट इनकार कर दे रही है, डायरेक्ट इनकार कर दे रही है कि माँ से नफरत करती है करके। इसलिए मैं बच्ची को अपने इसलिए मांग रही हूँ कि मेरी बच्ची के आगे पीछे कोई विटनेस नहीं है, कोई नहीं है। इसके लिए मेरी लड़की मुझे दिया जाए, और मैं अपने हिसाब से मेरी बच्ची की सामाजिक के तौर से, अगर बच्ची मेरी मोहब्बत करती होगी, मैं समाज के तौर से शादी करके उसको दूंगी। बस मुझे यही कहना है कि मेरी लड़की जल्द से जल्द मेरे पास आना चाहिए। मैं अपनी बच्ची को ना मारी कभी, ना पीटी, कुछ नहीं करी। 21 साल मैंने बच्ची को पाला पोसा, लेकिन मेरी बच्ची इतना डरी हुई है कि माँ को देखना ही नहीं चाहती है। आखिर वजह क्या है उसके पीछे? उसके बाप को मारा गया, घायल किया गया, और मेरे सामने लड़की को मार के कह रही है अगर तू स्टेटमेंट नहीं देगी ना तो तेरी माँ को, तेरे बाप को मार डालेंगे करके। बस लड़की वही डरी हुई है, बाकी और कुछ नहीं। बच्ची का करियर खराब हो रहा है। पुलिस चाहे तो आपको एक बार मिला दे तो फिर ये पूरा मामला खत्म हो जाएगा क्या? कि लड़की अगर आपके सामने एक स्टेटमेंट दे दे कि आप लोग के साथ में नहीं रहना है, या उससे किसी के शादी करना है, या उससे किसी और के साथ रहना है, तो क्या आप लोग उस पे परमिशन दे देंगे? नहीं, परमिशन तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि वो जो उस घर में गई है, जिस जगह गई है, उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। और लड़की आके यही बोल रही है कि मैं माँ के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। आप लोग के सामने बोली क्या उसने? आप लोग की बात हुई क्या लड़की से अभी तक? मेरा बस 10-15 मिनट बात हुआ, उसमें यही बोलती है मम्मी मारेंगे, आप हमको ले, मैं चलूंगी लेकिन ये सारे लोग को लेके चलो। लेकिन ये लोग का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, इसके लिए मैं अपनी बच्ची को अपना अकेले अपने हिसाब से उसको शादी करके दूंगी, सामाजिक तौर पे दूंगी। इसके लिए मेरे को बेटी मेरी चाहिए। पुलिस वाले भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो लोग सीधा बोलते हैं लड़की का स्टेटमेंट है कि तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है। आपका ये आरोप है आपकी लड़की को अगवा किया गया है, उसे गलत काम में डाल दिया गया, इस तरह की आपका आरोप? हाँ, वो किडनैप किया है, और मेरे को डर है कि ये बेचेगी वो औरत को। लड़की तैयार है नहीं, लेकिन अभी नहीं तो 6 महीना बाद, साल भर बाद ये औरत बेचेगी। उसका बैकग्राउंड ऐसे ही है, 4-4 उसके आदमी है, उसने अपनी लड़कियों को भी 2-2, 3-3 शादी करवाई है। वो अच्छी औरत नहीं है, और मेरी लड़की भी वहाँ सुरक्षित नहीं रहेगी, मुझे पूरा डाउट है। क्या मांगे अभी आपकी? मेरी मांग है कि मेरी बेटी को बुलाया जाए, अगर वो मोहब्बत करती है तो शरीयत से जैसा जाना चाहती है, 4 आदमी 4 पंच में वो जाना चाहती है, मैं वही मेरी मांग है कि 4 पंच में मैं उसको भेजूंगी बस। और जिससे नफरत कर रही है वो नफरत भी खत्म हो जाना चाहिए। मुझे पंच के बीच में उसको लेके आना है, और पंच के बीच में मैं शादी करके दूंगी। कल को खुदा ना खास्ता अगर मेरी लड़की को कुछ हो गया, या अगर सप्लाई कहीं कर दिए, तो उसके जिम्मेदार बदरून, यास्मीन, आलिया और जो जो उसके साथ में है, फयाज मट्टी वाला, और उसके साथ में एक जमील नाम का आदमी है,
और उसके साथ में एक सुखदेव करके नाम का आदमी, ये सारे बिल्डर लोग, ये जितने भी है गुंडे लोग हैं, ये गुंडे लोग को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और मेरी लड़की मेरे को दिया जाए। बस एक माँ की बुखार है और मैं माँ का यही इच्छा है कि बेटी को उसके पास लाए बस। ठीक है, तो साफ तौर पे आप सुन सकते थे कि किस तरीके से एक माँ की ये गुहार थी कि जो लड़की है उसे अगवा कर लिया गया है, उसे गलत धंधे की तरफ ढकेला जा रहा है, जबकि ये माँ लगातार प्रयास कर रही है कि उसकी बच्ची उस तक वापस आ जाए। ऐसे में पुलिस का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि इस माँ की मदद करे और किस तरीके से अब देखना ये रहेगा कि ये माँ की मदद कौन करता है। कैमरा पर्सन आमिर सिद्ध का जैन सिद्ध, मुंबई टीवी।